शुक्र ग्रह कभी पृथ्वी जैसा ग्रह था। इसका वातावरण प्राचीन पृथ्वी के समान था, इसकी सतह पर पर्याप्त पानी था और संभवतः इसके इतिहास में किसी बिंदु पर जीवन भी था। यह सब असंभव लगता है क्योंकि यदि आप आज शुक्र को देखें तो आपको इसके विपरीत ही मिलता है। इस ग्रह का वातावरण 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। यह इतना घना है कि कोई भी सूर्य का प्रकाश ग्रह की सतह तक नहीं पहुंच सकता है। शुक्र की औसत सतह तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, जो सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त है। परिदृश्य सक्रिय ज्वालामुखियों से भरा है और मामले को बदतर बनाने के लिए इसके ऊपरी वायुमंडल में फेरिक एसिड की बारिश होती है। लेकिन शुक्र के साथ क्या गलत हुआ? ग्रह कैसे स्वर्ग से नरक में बदल गया? अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वर्तमान शुक्र हमारे ग्रह का भविष्य भी है? इन सभी सवालों का सबसे सीधा जवाब ज्वालामुखी है। यदि शुक्र पर सरल जीवन मौजूद था तो ज्वालामुखी उसका अंत था। हम जानते हैं कि ज्वालामुखी हिंसक, खतरनाक और अप्रत्याशित होते हैं। वे देखने में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय वे तबाही का प्रकोप होते हैं और शुक्र के मामले में वे ग्रह के विनाश के पीछे प्राथमिक प्रेरक शक्ति रहे हैं। हम शुक्र की सतह का सीधा दृश्य नहीं देख सकते क्योंकि इसका वातावरण बहुत घना है। हालांकि 1990 के दशक में जब नासा के मैगलन अंतरिक्ष यान ने ग्रह की सतह का रडार मानचित्र बनाया तो उसने कुछ दिलचस्प पाया। मानचित्र से पता चला कि लगभग 80% सतह ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टान से ढकी हुई थी। इस तरह की चट्टानों को बड़े आग्नेय प्रांत या लिप्स भी कहा जाता है। वे हजारों वर्षों तक चलने वाले बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी के समय से उत्पन्न होते हैं। शुक्र के मामले में लिप्स हजारों वर्षों की ज्वालामुखीय गतिविधि का परिणाम है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार शुक्र पर केवल 1000 वर्षों में कई ज्वालामुखीय विस्फोट हुए। यह एक लंबा समय लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में एक छोटी अवधि है। ग्रह के 4.6 अरब वर्षों के इतिहास में प्रत्येक ज्वालामुखी घटना ने सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर को कवर किया होगा। इसने सामूहिक रूप से शुक्र के वायुमंडल में इतना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा कि उसका वातावरण इसे झेल नहीं सका। कार्बन डाइऑक्साइड से भरे वातावरण ने ग्रह की गर्मी को अंतरिक्ष में विकीर्ण होने से रोक दिया, जिससे तापमान ग्रीन हाउस की तरह चरम स्तरों तक बढ़ गया, जिसके सभी वेंट बंद थे। अंततः इस भगोड़े ग्रीन हाउस प्रभाव ने एक गीले और समशीतोष्ण ग्रह को एक झुलसाने वाली दुनिया में बदल दिया। बढ़ती तापमान ने महासागरों को उबाल लिया होगा, जिससे वातावरण में जल वाष्प जुड़ जाएगा। जल वाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इससे भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव और बढ़ गया होगा। वर्षों में सभी पानी अंतरिक्ष में खो गया होगा और केवल एक चीज बची होगी, वह एक कार्बन डाइऑक्साइड कंबल से घिरी एक अमानवीय दुनिया है। पृथ्वी पर भी ज्वालामुखी हमेशा से एक बड़ी बात रहे हैं। हमारे ग्रह पर जीवन ने मजबूत, निरंतर ज्वालामुखीय गतिविधि देखी है। उदाहरण के लिए लगभग 1 अरब साल पहले बहुकौशिक